कोलकाता लॉ स्टूडेंट का रेप केस अभी शांत हुआ ही नहीं था कि मनीषा हत्याकांड ने पूरे देश को एक और सदमे में डाल दिया। हरियाणा के भिवानी जिले की एक घटना है जिसमें 11 तारीख को स्कूल टीचर मनीषा, जो कि सिर्फ 19 साल की तरह स्कूल जाती हैं और स्कूल के बाद वो नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए पास के एक कॉलेज में जाती हैं, वहाँ से फॉर्म लेने के लिए, और तभी से वो लापता हो जाती हैं। शाम को 7 बजे के आसपास थोड़ी देर के लिए अपने घर वालों से बात होती है, पर उसमें भी उनके घर वाले उनकी बात नहीं समझ पाते और फोन कट के और स्विच ऑफ हो जाता है। ये होने के बाद घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन पुलिस ये कहकर लौटा देती है कि आपकी बेटी भाग गई होगी, अपने आप ही थोड़े दिनों में वापस आ जाएगी, और वो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं और घर वालों को वापस भेज देते हैं। 3 दिन बाद मनीषा की खेत में पड़ी हुई लाश इतने विक्षिप्त अवस्था में मिलती है जिसमें गर्दन 95% कटी हुई, आंखें गायब, इंटेस्टाइन बाहर निकली हुई। इस हालत में ये सूचना जब सब तरफ फैली तो तुरंत एसपी और एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद जो पता चला, वो पता चला कि ये रेप केस नहीं है, ये सुसाइड का केस लग रहा है, मर्डर का केस भी नहीं लग रहा है, इसको जानवरों ने नोच के खाया हुआ है। विक्षिप्त शरीर के 3 बार पोस्टमार्टम किए जाते हैं और अभी भी कारण स्पष्ट नहीं हो। पुलिस ने एक नया मोड़ दे दिया इस केस को, ये सुसाइड है और हमें सुसाइड नोट बरामद हुआ है। जहाँ से वो कीटनाशक केमिकल जिस दुकान से लिया गया है, उस दुकान वाले ने भी पुष्टि कर दी कि हाँ मेरे यहाँ से खरीदा गया था। ये एक नया एंगल है। अब जो सारी चीज़ों को देख के जो समझ में आता है, जो लोग वहाँ पे चश्मदीद थे वो ये कहते हैं कि अगर सुसाइड हुआ तो 3 दिन बाद लाश क्यों मिली, और लाश 3 दिन तक खेत में पड़ी रही, किसी की नजर नहीं गई, या लाश अपने आप चलकर खेत में आ गई और कहीं आसपास खून के निशान नहीं, कहीं आसपास कपड़े, उसके कपड़े तक नहीं फटे हैं, तो क्या ऐसा जानवर ने नोचा उसे? नहीं, ये सब झूठ है। सब पुलिस प्रशासन, मंत्री, मिनिस्टर सब मिले हुए हैं इस केस, जो वहाँ के लोगों का कहना है कि किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए। और चूंकि कुछ ही समय बाद बिहार में इलेक्शन है और बीजेपी शासित ये हरियाणा प्रदेश है, तो बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये केस बाहर। पर ये जिम्मेदारी तो क्या उनके घर वालों की या उस गांव की या उस जिले की है? नहीं, ये प्रॉब्लम है पूरे सोसाइटी की, ये सामाजिक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम सबको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि रेप केस, मर्डर केस तो लड़कियों के लिए नॉर्मल हो गया है। नहीं, इसे आप नॉर्मल अगर होने दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, और यही कल आपकी बेटी के साथ, कल हमारी बेटी के साथ हो जाएगा, तो यही समाज है जो खड़ा होगा। तो हम सबको खड़े होना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करनी चाहिए।